सभी पात्र गरीब वृद्धों को पेंशन देगी प्रदेश सरकार। ऑनलाइन पोर्टल के जरिए कर सकते हैं आवेदन। इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे असहाय वृद्धों को आर्थिक सहायता दी जाती है। शासन ने विभागीय अधिकारियों से कहा है कि विकास खंड और ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारियों के माध्यम से पात्र वृद्धों को चिन्हित किया जाए। इंडिया गठबंधन की बैठक 19 को। इस बार शामिल होंगे अखिलेश यादव, ममता और नीतीश कुमार। इंडिया गठबंधन की यह चौथी बैठक होगी। इससे पहले पटना, बेंगलुरु और मुंबई में ये बैठकें हो चुकी हैं। 5 राज्यों के चुनाव के दौरान इंडिया की बैठकें न होने पर नीतीश कुमार और फारूक अब्दुल्ला ने सार्वजनिक रूप से कड़ा ऐतराज जताया था। सामान्य से नीचे लुढ़का पारा। मौसम विभाग ने जारी किया सर्दी का पूर्वानुमान। प्रदेश में सर्दी लगातार बढ़ती जा रही। दिन में भले ही धूप खिल रही हो, लेकिन धूप का असर खत्म होते ही सर्दी शुरू हो जा रही। कुछ जिलों के तापमान में रिकॉर्ड गिरावट देखने को मिल रही है। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे पहुंच गया। गलन बढ़ रही। बरेली में न्यूनतम तापमान लगातार 5 से नीचे बना हुआ है। अखिलेश यादव का तंज मध्य प्रदेश में, जिसकी वजह से सरकार बनी बीजेपी ने उसे ही कर दिया दुखी। लाडली योजना का जिक्र। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों और उपेक्षा से किसान बेहाल है। किसानों के लिए खेती घाटे का सौदा बनकर रह गई। धान, गन्ना, गेहूं, मूंगफली और आलू उत्पादक किसान परेशान है। बढ़ती महंगाई के चलते किसानों को फसलों का लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा। पीएम 30 को देंगे सौगात। श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और अयोध्या धाम के विश्वस्तरीय रेलवे स्टेशन का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले दिसंबर में अयोध्या आने की तारीख अब तय हो गई। वो 30 दिसंबर को यहाँ आएंगे। इसी दिन पीएम के हाथों श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और अयोध्या धाम के विश्वस्तरीय रेलवे स्टेशन के साथ कई अन्य सौगातें भी मिलेंगी। बीदनू के एक गांव में 16 वर्षीय नाबालिग लड़के ने 14 साल की किशोरी से दुष्कर्म किया। पुलिस ने जांच के बाद रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को पकड़ लिया। किशोरी के पिता ने बताया कि 9 दिसंबर को उनकी बेटी साइकिल से लकड़ियां लेने गैस एजेंसी के पास जंगल में गई थी। वहां से लौटते समय गैस एजेंसी में काम करने वाले लड़के ने उसे सीढ़ी नहर झाल के पास पकड़ लिया। संसद की सुरक्षा भेदने वाले सागर शर्मा के करीब 1 दशक पहले बगावती तेवर पनपने शुरू हुए थे। तब उसकी उम्र महज 17-18 साल रही होगी। इसके 2 साल बाद 2015 में उसने डायरी लिखनी शुरू कर दी, जिसमें इनकलाब जिंदाबाद से हर पन्ने की शुरुआत होती थी। फिर वो उसमें बगावती व जुनूनी कविताएं व शायरी लिखता था। यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश के लिए 1 जनवरी से कर सकेंगे आवेदन। जारी हुआ प्रवेश परीक्षा का पूरा कार्यक्रम। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल इंजीनियरिंग, पेंट एंड प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी, डेयरी, टेक्सटाइल, ग्लास, सिरेमिक व प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का कोर्स 3 वर्ष का होगा, जिसके लिए 10वीं पास होना जरूरी है। अलीगढ़ में कोतवाली गोलीकांड के आरोपी दरोगा मनोज शर्मा की तलाश में पुलिस की टीमें पश्चिमी यूपी के कई जिलों सहित उत्तराखंड तक दबिश दे रही हैं, लेकिन अभी कोई सुराग नहीं लगा। इधर दरोगा ने अधिवक्ता के जरिए यहां अग्रिम जमानत अर्जी दायर कर दी। वहीं पुलिस स्तर से दरोगा के खिलाफ कुर्की आवेदन किया गया है, जिस पर 18 दिसंबर की तारीख अदालत स्तर से नियत की गई है। 4 बच्चों की मां ने काटा युवक का प्राइवेट पार्ट। लहूलुहान पहुंचा अस्पताल। डॉक्टर बोले बहुत खून बह चुका। गोरखपुर के कुशीनगर स्थित खड्डा थाना क्षेत्र के एक गांव में 4 बच्चों की मां से उसके घर में मिलने पहुंचे एक युवक का उसने प्राइवेट पार्ट काट दिया। खून से लथपथ युवक को पहले CHC, उसके बाद जिला अस्पताल और वहां से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। वहां युवक का इलाज चल रहा। इस मामले में अभी पुलिस को तहरीर नहीं दी गई है।